बोला ये नहीं मालूम कि मोर पर हमला काबर हो। 4 दिन हो चुके बोले आरोपी ले पकड़े बर, और मैं टीआई ले पूछूं तो अभी तक हमन पूछताछ नहीं करे हैं बोलते बोले। और लगभग 50 से ऊपर जो वहां पे असामाजिक तत्व लोग रही, और वो लोग जाके वहां पे हथियार से ले डंडा लाठी तलवार पकड़े बताई साहब ने, और उन लोग उपद्रव करते करते पटाखा फोड़े और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो उससे साबित हो जाता है कि वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं। साहब ने अपने बाइक में दिए हैं, सारे टीवी चैनल पे चले हैं। अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्दा ढकने के काम कर रहे हैं कि उनको मालूम था कि सारे जिलों से लोग दामाखेड़ा जा रहे हैं, तो उनके जो नेता लोगों ने उनको निर्देश किए होंगे कि अपने अपने जिला में जाओ और अपनी इज्जत को बचाओ। इसलिए कल इन लोगों ने जो पत्रकार वार्ता लेके जो घटना में पर्दा ढकने के काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जमाना में आदरणीय गणेश पाटला जी और चरणदास महंत जी मंत्री थे, तो दामाखेड़ा को नशा मुक्त ग्राम घोषित किया था मध्य प्रदेश की जमाना में। चरणदास महंत जी ने बताया कल की उद्बोधन में। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी ने उस निर्णय को पुनः पारित करके फिर नशा मुक्त ग्राम बनाया दामाखेड़ा। और उसके बाद अजीत जोगी की सरकार चले गए, रमन सिंह 15 साल थे, लेकिन ऐसी कोई घटना वहां पे नहीं घटी। उसने बताया कि हमारे गांव से 2-3 गांव के बीच में नशाखोरी होता था। भूपेश बघेल की सरकार में उन्होंने बताया कि ये उस टाइप की घटना यहाँ पे नहीं हुई। अभी दामाखेड़ा में पहले दारू लोग पीते थे, अब वहां चरस बिक रहे हैं। दामाखेड़ा में चरस और गांजा खुले रूप से वहां पे बिक्री हो रहा है। वहां जो घटना घटे हैं ये लोग उसको पर्दा ढकने के काम कर रहे हैं। वो वहां विवाद है नशाखोरी का, ये शराब और गांजा बिक्री करने का। कुछ लोगों ने सार्वजनिक जगह में इनको गांजा दारू पीते देख के वीडियो बना लिए, और वहां पे हमारे नवोदित अभी उदित मुनि नाम साहब नया अभी वंशावली वहां दामाखेड़ा के हैं, उन्होंने वो जो वीडियो को वायरल कर दिए। वो वीडियो वायरल होने से ये असामाजिक तत्व के जो लोग थे जो दारू गांजा और चरस के जो बिक्री करते हैं, उन्हीं लोगों ने ये हमारे धर्मगुरु कबीर पंथ के जो जगह है उसमें इन लोगों ने हमला किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो कांग्रेसी है, कांग्रेस की पार्टी के हैं। अरे दारू पीने वाला गांजा पीने वाला कोई पार्टी के थोड़ी होते हैं, वो तो उसका व्यक्तिगत ये है कि खान पान कौन सी किनका क्या है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि कांग्रेस तय करेंगे। तो इन लोगों ने वो झूठ को छुपाने के लिए कल पत्रकार वार्ता लेकर यह साबित करने को बता रहे हैं कि जो घटना हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कुछ दिन तो ये भी उन लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि वो पूरन देवांगन जो वहां का सरपंच है दामाखेड़ा का, उसको बोले गिरीश देवांगन का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे कल वही संदेश देने के प्रयास किए कि पत्रकार वार्ता लेके अपनी सरकार को इज्जत बचाने के लिए पर्दा ढकने का काम जो कर रहे हैं। देश की जनता पूरी देख रहे, पूरे जान रहे हैं कि 9 महीने में इनकी कितने सीरियल बन चुके हैं। विष्णु देव के तो ऐसा लगता है कि ये सारे सरकार का रिकॉर्ड अकेला ये तोड़ रहा है। जितनी रमन सिंह और अजीत जोगी भूपेश बघेल की सरकार में जो घटना नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड मत से विष्णुदेव के 1 साल की भी इतिहास में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं क्राइम और बलात्कार, मर्डर और ये लूटपाट घटना को। तो भारतीय जनता पार्टी की ये शासन में पूरे प्रशासन फेल हो चुके हैं, और उनके गृह मंत्री विजय शर्मा जी, उसको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनका कर्मचारी आज नींद में सोए हुए हैं
कि बता बड़ौदा बाजार से 5 दिन से जो पकड़ के रखे हैं उससे अभी तक पूछताछ नहीं किए हैं। कल साहब ने मंच में पूछा कि वो घटना में किसने किया, कि अभी आप लोग पूछताछ किए हो, तो बोलता है अभी हम लोग रिमांड में नहीं लिए। ऐसी लापरवाह गृह मंत्री जिनकी उनके विभाग नहीं सुनते, वैसी वो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिसके नियंत्रण में छत्तीसगढ़ की धार्मिक स्थल और कोनो जिला सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी जो घटना ला हमन कांग्रेस पार्टी जो सो हुए विष्णुदेव के सकारला जगह पर आज हमन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से ओड़ा जगह के काम करत हन और मांग करत हन कि ऐसे गृह मंत्री ला छत्तीसगढ़ के ये विभाग जो संभाल नहीं पाते वो तत्काल इस्तीफा दे और छत्तीसगढ़ के जनता ला सुरक्षा मुहैया कराए। यही कहते हुए अपन वाणी ला विराम दे। तो बोलो भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय भागवत साहू जी। मैं आज के इस धरना प्रदर्शन के अंतिम वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। पूर्व अध्यक्ष रमेश राठौर जी, आदरणीय पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष रमेश डकलिए जी, राजगामी संपदा के पूर्व अध्यक्ष विवेक वासनिक जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई सूर्यकांत जैन जी और AICC के तरफ से उड़ीसा के प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग के भाई अब्दुल कलाम जी, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष माया शर्मा जी, हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं प्रवक्ता भाई अमित चंद्रवंशी जी, उपाध्यक्ष भाई विकास त्रिपाठी जी, महामंत्री भाई जम्मन देवांगन जी और ग्रामीण के जिला महामंत्री भाई अजय मार्कंडे जी, जिला महामंत्री हमारे भाई पंकज बांधव जी और यहाँ पर उपस्थित भाई चुम्मन साहू जी और प्रदेश के यहाँ सम्मानित बैठे पदाधिकारीगण, कांग्रेस के सम्मानित पार्षदगण और पूर्व एल्डरमैन और हमारे वरिष्ठ आदरणीय मामराज अग्रवाल जी, आदरणीय भरत सोनी जी, हमारे पार्षद साथीगण, समस्त सेवा दल के भाई मिश्रा जी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजनांदगांव जिले के भाई मदन साहू जी और चेयरमैन और सभी सम्मानित यहाँ पर महिला कांग्रेस कमेटी के शहर कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण और समस्त सम्मानित तक महिला कांग्रेस जन और समस्त कांग्रेस जन, विगत हम सब मिलकर कई दिनों से और हर धरना आंदोलन लगभग जो हो रहा है वो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासन की नाकामी और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता पे हो रहे अत्याचार, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का वातावरण भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, उसी पे हम लोग कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये धरना आंदोलन छत्तीसगढ़ की जनता को बचाने के लिए, भय से मुक्त करने के लिए और छत्तीसगढ़ को शराब, डकैती, यहाँ पर हो रहे बलात्कार, यहाँ पर हो रही हत्याएं और जो भ्रष्टाचार की घटनाएं और इससे मुक्त कराने के लिए है। अभी हमारे पहले बहुत से हमारे सम्मानित वक्ताओं ने बहुत लगभग पूरी बातें कह दी है। आज का धरना प्रदर्शन उन दो बातों को लेकर है। एक, बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में गुरचरण मंडल नामक युवक की मौत हुई, जिसमें आपने देखा, अभी हमने प्रेस वार्ता भी ली थी उस बाबत कि वो उनकी गुमशुदा पत्नी जिनकी रिपोर्ट थाने में हुई थी, उनका पता करने गए थे और बाद में पता लगा कि थाने में वो मृत पाए गए। न तो गमछा थाने में मिलता है किसी को और न ही कोई टॉवेल मिलता है। ये कहाँ से आया, ये भी जांच का विषय है। 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाता, उसके बाद भी उनको रखा गया, ये भी जांच का विषय है। और लगातार ऐसी घटनाएं हर जगह हर क्षेत्र में घट रही हैं।
अभी जैसे कि आप अभी हमारे भागवत साहू जी ग्रामीण अध्यक्ष ने बताया कि दामाखेड़ा में वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब पर हथियारबंद लोगों ने वहां पे जानलेवा उनका प्रयास किया गया, उनकी जान लेने का। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहेब जी के कबीर पंथ के अनुयायी साहेब के यहाँ भी ये घटनाएं हो रही है, वो भी उन्हीं बातों को लेकर रोक रहे हैं कि जो यहाँ पे वातावरण चल रहा है। जैसे कि भागवत भाई ने बताया कि वहाँ पे गांजा और चरस और सब बिक रहा है, जिसको साहेब जी ने उनके वीडियो को वायरल कर दिया कि ये जो घटना हो रही है। तो ऐसे घटनाक्रम के लिए न तो संत महात्माओं पे कोई ऐसा सुरक्षा का प्रावधान दिया गया, न कोई नागरिकों पे प्रावधान दिया गया कि जो सही बोलेगा वो उनके ऊपर में किसी न प्रकार का खतरा है। ये खतरा भाजपा सरकार के, भाजपा के नुमाइंदों द्वारा, भाजपा के मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी हैं, हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के गृह मंत्री विजय शर्मा जी है, ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के हाथ को बांध दिया गया है। किसी भी प्रकार की घटना के लिए पारदर्शिता पूर्वक जांच करने से मना कर दिया गया है। कारण यही है कि कहीं न कहीं पीछे से भाजपा के लोगों का हाथ है। अभी हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य मंडावी जी ने बताया आपको कि किस प्रकार से उन्होंने बताया आपको कि यहाँ भय के वातावरण कैसे कैसे निर्मित हुए हैं और आम लोगों की जिंदगी, आम लोगों के जीवन यापन आज चैन से लोग नहीं जी पा रहे हैं। मधुसूदन यादव जी जो कि यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व महापौर रह चुके हैं, परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस जो कर रही है धरना आंदोलन वो गलत कर रही है, झूठ बोल रही है और कानून अच्छे से चल रहा है। आश्चर्य का विषय है, वो बुद्धिजीवी व्यक्तित्व है और इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सरकार के कसीदे पढ़ने के लिए, झूठ बोलने के लिए बात कर रहे हैं और बोल रहे कानून अच्छा चल रहा है। कानून कहां से अच्छा चलेगा? आपने पुलिस प्रशासन को पारदर्शिता पूर्वक काम करने दिया नहीं जा रहा है। आप जिस जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, जितने समय आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उतने समय रायपुर सेंट्रल जेल के पास में गोली चल रही है। जिस जगह राजनांदगांव में मधुसूदन यादव जी रहते हैं, राजनांदगांव शहर में 3-4 मर्डर हो गए, 3-4 घटनाएं हो गई जो नशीली दवाइयां, दारू पीने के कारण लोगों की जानें चली गई। इस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने उनके हो रहे हैं। या तो उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली और कान में रुई लगा ली है, या फिर उनकी स्थिति ये है कि आजकल वो सही चीज को पहचानने की क्षमता खो चुके हैं। शायद उनकी याददाश्त नहीं रहती और जानकारी नहीं रहती, पता नहीं कहाँ घूम रहते हैं और किस तरफ उनका ध्यान रहता है कि जनता के हित की बात उनको समझ में नहीं आ रही है, बल्कि सरकार के कसीदे भाजपा सरकार के पढ़ के और बेलगाम कानून व्यवस्था जो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो लोग हैं, सत्ता सरकार के भाजपा के वो कर रहे हैं, वो उनसे भी अब परे हो चुके हैं, उनको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। या फिर उनकी मजबूरी थी कि सरकार की तारीफ करके कोई लाल बत्ती लेने का होगा उनको या कोई टिकट पाने का होगा तो सरकार के कसीदे पढ़ दिए कि कोई नेता खुश होकर उनको टिकट दे देगा। उनको वास्तविक धरातल देखना चाहिए कि आज जनता की स्थिति क्या है। आज लोग घर से निकलते हैं तो सुरक्षित नहीं है और वही मोतीपुर है जहाँ पे कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं और लोग भय और आतंक का वातावरण जीते रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं। बोलने के साहस लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे खतरा उनका बना रहता था और कौन लोग थे वो सब लोग परिचित है, वो खुद भी जानते हैं। तो ये भय का वातावरण जो है मोतीपुर से चलते चलते शायद पूरे शहर में अभी आ गया और अब तो प्रदेश में भाजपा की सरकार चला रही है। तो भाजपा के लोग जहां रहेंगे वहां ये व्यवस्था रहेगी। इससे आम नागरिक को, आम लोगों को सुख चैन से कैसे जीना है, उनकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इन बातों पर भाजपा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो भाजपा के अभी नेता ने जो जिस प्रकार से प्रेस वार्ता ली, अब कैसे पड़े कि कानून व्यवस्था सही है, वो अपनी हंसी उड़वा रहे हैं बात को बोल के। जो जनता वहां पर देख रही है इस प्रकार को, उसको बोलते हैं
सब नागरिकों को पता है कि रोज क्या हो रहा है, चाहे हम छुपा ले चाहे वो छुपा ले, तो हम नहीं बता पाए या वो नहीं बोल पाए। सत्ता सरकार व्यवस्था की भी कोई चीज छोटे से हमारे से छूट भी गई तो भी जनता जागरूक है, जनता को पता रहता है। पर इतनी बड़ी बोल के उन्होंने बातें कि कानून व्यवस्था की तस्वीरें पढ़ के सरकार के भाजपा सरकार के उन्होंने पूरा अपनी हंसी उड़ाई है। और इस प्रकार का जो व्यवस्था है आज नहीं चलेगा। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैद जी, आप सब हम सब मिलकर जितना धरना आंदोलन कर रहे हैं वो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी हर उस चीज के लड़ रहे हैं, कांग्रेस हर उस चीज के लिए लड़ रही है जो जनता के हित में नहीं है, जो छत्तीसगढ़ की तकलीफ वहां पर हुई है, जो छत्तीसगढ़ की जनता आज बहुत प्रताड़ित हो रही है और उन पे कोई आंच नहीं होना चाहिए, कोई आंच नहीं आना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और पूरे कांग्रेस प्रतिबद्ध है। हम सब जब तक के इस प्रकार की घटना का वातावरण समाप्त नहीं होगा तब तक हम सब मिलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे कि जनता के हित के लिए, जनता के वर्चस्व के लिए और जनता के न्याय के लिए, सबके न्याय के लिए, छत्तीसगढ़ न्याय के लिए ये बहुत जरूरी है। यदि आज हम ये काम नहीं करेंगे तो हमको निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी कोसेगी। आज शराब और माफिया, नशीली गोलियां का व्यापार इतना बढ़ चुका है कि आज लोग अपने घरों में बच्चों को असुरक्षित सा महसूस करते हैं। इसका कारण है कि सरकार का नशीली दवाइयों और इस प्रकार के शराब को बढ़ावा देना, जिसके कारण ये सब घटनाएं होती है, लूट होती है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, डकैती होती है और दादागिरी। जिस प्रकार से भय का वातावरण बना हुआ है, आज उसको भय से मुक्त करना छत्तीसगढ़ से जरूरी है। साथियों, आप सब, हम सब इस बात के लिए प्रतिज्ञ हैं और निश्चित रूप से आगे जैसा भी हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश रहेगा, हम सब मिलकर इस भाजपा सरकार को करारा जवाब देंगे। शर्म की बात यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के अभी विधानसभा के अध्यक्ष है, उनके निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है, वो डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर का शब्द लगाने वाले सामने, उनको इतना तो पता होना चाहिए कि तकलीफ क्या है यहाँ की, लेकिन वो भी अपने कान बंद करके बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह को भी यहाँ से भगाना है। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो राजनांदगांव के हित की सोच नहीं रखेगा तो यहाँ के काम का नहीं है और निकम्मा है। इसके साथ साथ इनको लगातार हम जागरूक करके रखेंगे। अभी आप सब ने, हम सब ने मिलकर जिस प्रकार की बिजली की घटना के लिए हो रही बंद के लिए इनको अभी जगाया, अभी आगे ही ऐसे हर चीज के लिए इनको जगाने की आवश्यकता है और हम सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आप सभी नारा देंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, अरे जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। मैं आज के इस धरना प्रदर्शन में आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं जिला कांग्रेस ग्रामीण के सम्मानीय महामंत्री भाई अजय मार्कंडे।